like a Hellcat. Hello guys, Assalamu alaikum. This is Ahmed Hussain. I hope you all are doing good and I am also good. आज के जो है हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तानी लेजेंड्स में, वो हैं वकार पटनी, जो कि जो है कराची के अंदर जो है किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से जो है इन्होंने 15 साल इनको जो है वो फ़िशिंग लाइन में हो चुके हैं और माशाल्लाह से इनके जो स्पेशलिटी है वो है मैंग्रोव्स की, क्योंकि मेरी भी बहुत पसंदीदा फ़िशिंग है मैंग्रोव्स की, क्योंकि मैंग्रोव्स के अंदर जो है जितना आप इंजॉय कर सकते हैं वो आप ओपन सी में नहीं कर सकते। तो बिगनर्स जो है ये वीडियो पूरी देखें एंड तक। ये वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है बिगनर्स के लिए। अब वकार भाई का जो है वो 15 सालों का एक्सपीरियंस है, वो आपको जो है कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि आपको खुद जाके जो है एक्सपीरियंस आपको उसका लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये इंटरव्यू देखते हैं और वकार भाई से अगर आपको सीखने को मिलता है तो आप समझ लें कि 15 साल का निचोड़ ये आपको जो है वो इस वीडियो में दे रहे हैं। तो सिर्फ ये कुछ मिनट्स की वीडियो है, आप इसको जो है एंड तक देखें और जो है वो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो वकार भाई बहुत शुक्रिया जो आपने हमें आज टाइम दिया और आज की वीडियो से और आज की आपसे जो है गुफ्तगू जो होगी उसमें मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो भी इंशाल्लाह आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं हर जो है वो एंगलर से जो भी फ़िशिंग लेजेंड्स हैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ। पहला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होता है कि आपने जो है वो फ़िशिंग कैसे स्टार्ट करी और इसके अंदर आपकी दिलचस्पी कैसे हुई? मतलब ये जब वालिद साहब के साथ मैं फ़िशिंग करने जाता था, ये केमाड़ी से जाता था अपना, ये आगे ही जाते थे केमाड़ी से थोड़ा ही आगे, तो सुरखाब नाम की बोर्ड होती थी, उसमें बैठ के हम जाते थे। वालिद साहब के पास नेवी का कार्ड भी था, तो वहाँ जाके बैठ के उस टाइम तो हमें पता नहीं था कौन सी मछली है, तो कपड़दान होते थे वो मारते थे, लंगड़ी डोर बना के 2 कांटे वाली डोर बना के वो मारते थे। जब से शौक़ चढ़ा और इसके बाद वालिद साहब के इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और इसके बाद मैं खुद फ़िशिंग पे जाने लगा केमाड़ी से। इसके बाद मेरा दिल हुआ मैंग्रोव्स की तरफ जाऊँ, तो 1-2 भाई को मैंने पकड़ा, मैंग्रोव्स की तरफ गया। जाते जाते इतना शौक़ चढ़ा कि महीने में 4 ट्रिप 5 ट्रिप इस तरह के ट्रिप होते ही रहे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है तो आप भाइयों के सामने बैठा हूँ, और इंशाल्लाह मुझसे जो हो सकेगा मैं न्यू बिगनर एंगलर को सिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि इस तरह फ़िशिंग होती है और इस तरह से आप जाएं और अपना शौक़ पूरा करें और अपना टाइम दें फ़िशिंग पे। अच्छा, हमारा क्वेश्चन अब वकार भाई से ये है कि क्योंकि आज का इंटरव्यू की स्पेशलिटी जो है वो टोटल मैंग्रोव्स की गाइड है, तो हम वकार भाई से ये सवाल करते हैं कि मैंग्रोव्स के हवाले से हमें बताएं कि मैंग्रोव्स में कौन कौन से मंथ हैं जिनमें मैंग्रोव्स में फ़िशिंग हो सकती है, और कौन से स्पेसिफिक मंथ हैं जिनमें अच्छी फ़िशिंग होती है, जिनमें एवरेज फ़िशिंग होती है। तो इस हवाले से वकार भाई थोड़ा सा हमें गाइड करें। देखिए फैज़ान भाई, मैंग्रोव्स की फ़िशिंग 12 महीने की फ़िशिंग होती है, तो इसमें हर मंथ अलग अलग मछली का हिसाब किताब होता है। जैसे अब गर्मी का टाइम, पीक गर्मी का टाइम आता है तो आपको हीरे लगेंगे, और इसी तरह अगस्त सितंबर आता है तो आपको कुकड़ी है, डाठी, ये साइज़ आता है। जैसे जैसे सर्दी आने लगती है तो आपको डाठियाँ अच्छी भरपूर डाठियाँ लगती हैं, साइज़ की डाठियाँ लगती है। तो इस तरह 12 महीने की फ़िशिंग है मैंग्रोव्स की, और लोग जाते रहते हैं। मैंग्रोव्स को इसलिए ज़्यादा लाइक करते हैं लोग कि क्योंकि वहाँ पे ठहराव पानी में बिल्कुल रुका हुआ पानी होता है, बंदे को ना उल्टी का कोई मसला ना कुछ, बंदा आराम से खा पी सकता है। तो ये इस वजह से लोग ज़्यादातर मैंग्रोव्स लाइक करते हैं। अच्छा वकार भाई, अब जो है वो हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि बांग में ही मैंग्रोव्स क्यों जाया जाता है? क्यों बांग में आप जाते हैं तो आपको मछली अच्छी लगती है बनिस्बत जवार के? ऐसा नहीं कि जवारें मछली नहीं खाती, लेकिन बांग में जो है अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो इसकी क्या वजह, आप इसकी पीछे की लॉजिक और इसकी टेक्निक बताएं। देखिए अहमद भाई, बात यह है कि बांग और ज्वार का बहुत मैंग्रोव्स में फ़र्क पड़ता है। बांग में आपको पानी बिल्कुल स्लो मिलेगा, चढ़ाव उतार जो होता है वो मैंग्रोव्स के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। आपको बांग में पानी जो चढ़ाव है वो बिल्कुल स्लो चढ़ रहा होगा, उसमें मछली अच्छा खाती है, और उतार भी बिल्कुल स्लो मिलेगा। 6 घंटे का चढ़ाव होता है, 6 घंटे का उतार होता है, तो उसमें आपकी मछली खाने की स्ट्राइक रेशो भी अच्छी हो जाती है। और ज्वार में ये होता है कि पानी बहुत ही स्पीड में चढ़ाव भी होता है और उतरता भी स्पीड में। उतार जो इतना स्पीड में होता है कि आपका 4 या 5 घंटे में पूरा पानी खाली हो जाता है और उसमें मछली खाता नहीं, और आपकी डोरें बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है पतंग की तरह से। तो इसलिए बांग और ज्वार से ये फ़र्क होता है। और बांग में मछली इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपकी डोरें बिल्कुल बॉटम में बैठी होती है, और ज्वार में आपकी डोर बिल्कुल स्ट्रेट होती है, और अगर ज्वार में आपको मछली लगेगा तो बड़ा स्ट्राइक होता है, और ज्वार का मछली होता भी बड़ा है। तो ये फ़र्क है बांग ज्वार। अच्छा वकार भाई, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
मैंग्रोव्स के हवाले से हमें गाइड करें कि मैंग्रोव में हम कौन कौन सा बेट यानी कि कौन कौन सा जो चारा है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए और किस मछली को टारगेट करने के लिए कौन सा चारा जो है वो स्पेसिफिक है कि वो चारे को जो हम मछली टारगेट कर रहे हैं वो बहुत उससे जो है वो अच्छे तरीके से वो खाएगी और उसको बाइट करेगी और लाजमी जो है वो फिर हमें इंशाल्लाह उस पर शिकार लगेगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है मैंग्रोव्स के लिहाज से। ये जो चारे का मामला है ये सबसे मेन है फिशिंग के लिहाज से मैंग्रोव्स की। आपको ज़िंदा चारा आपको यूज़ करना है तो आप ज़िंदा बोई, ज़िंदा झींगा और गुल्ले का टाइम ये होता है कि आपका गर्मी का टाइम होगा तो उस पर हीरा आता है और गुल्ला आता ही सिर्फ गर्मियों के टाइम पे। बाकी सर्दियों में आपने देखा होगा ना कोई हीरा होता है ज़्यादातर, ना गुल्ला यूज़ हो रहा होता है। बाकी सर्दी में और बीच के जो महीने होते हैं 7-8 महीने तो उसमें आप ज़िंदा बोई, ज़िंदा झींगा और यही जो बांगड़ा लूअर ये चलाएं पीस बना के। तो इस पे डाठी आपको लगता है, आपको कुकड़िया लगता है, आपको आटे पे रात को काला दंडिया लगता है। तो ये चारे हैं, मुख्तलिफ चारे हैं और मैंग्रोव्स के हिसाब से बहुत से चारे हैं जो आप कुछ भी चला सकते हैं। हर टाइम का अलग अलग चारा होता है। रात में ज़्यादातर आपको आटे पे काले दंडिये भरपूर आएंगे। वकार भाई एक सवाल था आपसे जो कि मुझे बहुत ही तजस्सुस है उसको जानने में, कि वो सवाल ये है कि कुछ लोग रेडी रोड से जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग हरजीना से जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग अलमानिया से जाना पसंद करते हैं। आप जैसे कि बहारों से जाने के शौकीन हैं, बाकी कुछ लोग केटी बंदर से भी जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता इसकी लॉजिक क्या है, क्योंकि मछली का साइज़ तो वही आपको सेम मिलता है, या फिर इसमें जो है वो आपको मतलब स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंट मिलती हैं, या फिर साइज़ का जो है थोड़ा सा फ़र्क मिलता है, या मछली की क्वांटिटी का फ़र्क मिलता है। ये मुझे और मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ ज़रा गाइड कीजिए। इसमें अहमद भाई सबसे बड़ा मसला है रास्ते का। अब बंदा जैसे अपना कोरंगी में रह रहा है तो उसके लिए रेडीकोट करीब है, अब जैसे गारो की साइड रह रहा है तो उसके लिए बुआरो करीब है। तो लोग इस तरह से अपना एरिया के वाइज के हिसाब से करीब करीब जगहें सेलेक्ट करते हैं। और हमारे यहाँ माशाल्लाह मैंग्रोव्स की इतनी पॉइंट्स हैं और जगहें हैं कि आप हर जगह जा सकते हैं। रेडीकोट हो गया, अलमानिया हो गया, अपना हरजीना हो गया, बुआरो हो गया, डाम हो गया। तो हर जगह अपना बंदा अपने रास्ते के हिसाब से और गाड़ी के हिसाब से सेलेक्ट करता है। मगर आप रेडीकोट जाएं वहाँ की अलग हिसाब किताब है। अब बोर्ड सबसे बड़ा वो फ़र्क रखता है बोर्ड रेंट। अब हर जगह के बोर्ड रेंट अलग अलग है। रेंट अभी किराया आप इतना किराया वो लोग लेते हैं कि रेडीकोट वाले, तो हर बंदा वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता है। बाकी इसलिए लोग अलमानिया जाते हैं, अलमानिया पे हाफ प्राइस है। लोग बुआरो जाते हैं, बुआरो इसलिए कम लोग जाते हैं, वहाँ का रास्ता दूर पड़ता है। तो ये सारे मसले हैं। और डाम तो बिल्कुल रॉन्ग साइड पड़ता है सबके लोगों के हिसाब से। के साथ साथ आपको मछली भी अलग अलग तरह की मिलेगी और अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग जगहों के हिसाब से आपको मछली लगेगी। अब रेडीकोट पे इतने पॉइंट नहीं है, 2-4 पॉइंट है और जो कुछ ही नाकवा हैं जो आपको अच्छी जगहों पे ले जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा मसला होता है पॉइंट का। आपको नाकवाई पॉइंट पे नहीं ले गया तो आप लस्से पे खड़े हैं, पत्थर पे खड़े हैं, आप जहाँ मट्टी वाला पानी है आपको खग्गे ही लग रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा मसला है। आप अब अपने पॉइंट पे जाएंगे, आपको नाकवा सही मिला है, आपके अच्छा पॉइंट है, आपको वहाँ हर तरह की मछली लगेगी। जैसे जैसे सीज़न का टाइम होता है, जैसे अभी अगस्त हो गया तो अभी अगस्त में आपको कुकड़िया भरपूर लगेगा, बड़े साइज़ का कुकड़िया लगेगा। ये मैं बुआरो की बता रहा हूँ, कहीं भी चले जाए कुकड़िया आपको भरपूर लगेगा। तो अभी जैसे टाइम चल रहा है हीरे का, कहीं भी जाएँ आपको 90% हीरा ही लगेगा और गुल्ले पे लग रहा है हीरा। तो ये होता है जब पॉइंट के हिसाब से और जगह के हिसाब से आपको जाना पड़ता है हर जगह। अच्छा वकार भाई, अब मेरा सवाल ये है कि ये बताएं कि ये तो आपने बताया जितने भी अभी हीरा कुकड़ी ये तो अच्छे तरीके से अच्छी क्वांटिटी में लगती है, तो कोई मछली ऐसी भी है कि जिसको मैंग्रोव में पकड़ना बहुत मुश्किल समझा जाता है और बहुत नायाब मछली और बहुत मुश्किल से लगती है, तो इस बारे में थोड़ा सा गाइड करें। फैजान भाई, मैंग्रोव्स की सबसे नायाब मछली है डांगरी, बारामुंडी जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये बहुत कम ही लगती है, ये बाय चांस किसी को नसीबदार होगा जो लग जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 दफ़ा मारी है। ये बहुत ही नायाब मछली है, जिंदा चारे पे आती है और रात को ज़्यादा आती है। ये अपना आप जिंदा बोई चलाएंगे रात में तो इस पे अच्छा स्ट्राइक करती है। बोई खाने आती है रात को ये, तो ये नायाब मछली है अपना डांगरी। वकार भाई, मुझे और मेरे व्यूअर्स को ये बताएं कि मैंग्रोव्स में जो है वो मछली का साइज़ बड़ा क्यों नहीं होता। मैं जब भी मैंग्रोव्स गया मुझे जो है मैक्सिमम जो है वो या तो पाव के दाने या आधा किलो के, मैक्सिमम 1 किलो चले गए, और ज़्यादा से बड़ा जो मेरा कैच है हैवीएस्ट वो 2 किलो का है। इससे बड़ा जो है ना वो मैंने आज तक वहाँ से कैच नहीं किया है, और 2 किलो का भी एक ही दफ़ा कैच किया है, बाकी वही साइजेस होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है, मतलब ऐसी कोई इसकी कोई ख़ास वजह है?
अहमद भाई ऐसा नहीं है कि मैंग्रोव्स में बड़ा मछली नहीं लगता, हमने बिल्कुल बड़ा मछली भी मारा है। मैंग्रोव से डाम है, इधर से हमने 8-8 किलो 9-9 किलो की डाठियाँ भी मारी है। तो अभी ये ब्रीडिंग के लिए जो मछली आती है ना, यहाँ झाड़ियों में छुपती है, तो इसलिए वो साइज़ छोटा होता है इनका, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो 2 किलो। तो ये यहाँ का बिल्कुल VIP स्पेशल साइज़ है, 1 किलो 2 किलो वाला। तो इस वजह से ये साइज़ यहाँ आता है, और ये जैसे जैसे बड़े होते जाती हैं ये ओपन सी की तरफ आपकी मूव होती जाती हैं। तो इस वजह से बड़ा और छोटा मछली में ये फ़र्क होता है कि यहाँ क्यों नहीं लगता। और बड़ा मछली यहाँ पे ज़्यादातर रात में आपको जिंदा चारे पे, डाठी हो गया बड़ा बड़ा डांगरी हो गया, तो ये आपको जिंदा चारे पे लगता है। मगर आप बड़ी मोटी डोर चलाएंगे तो उस पर स्ट्राइक नहीं होता मैंग्रोव में। बात ये है सारी, आपको मैंग्रोव में ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 पाउंड की लाइन चलानी है, उस पर आपका ज़्यादातर चांस होता है कि आपकी लाइन टूट जाए। अब खेलने वाला बंदा होगा तो वो बड़ी एहतियात से वो मछली को ऊपर लैंड कर लेता है। बाकी जो अनाड़ी होगा, न्यू एंगलर होगा, तो वो मैंग्रोव में 100% डोर तोड़वा देगा या झाड़ियों में फंसा देगा। तो ये सबसे बड़ा मसला होता है बड़ी मछली और छोटी मछली का फ़र्क। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वकार भाई कि हर एंगलर का कोई ना कोई जो है वो ड्रीम कैच होता है, तो आप बताएं कि आपका मैंग्रोव्स के हवाले से जो है वो ड्रीम कैच क्या है, तो ये हमसे शेयर करें। मोस्ट एंगलर का ड्रीम कैच होता है सुआ मारना मैंग्रोव्स में, और जो बहुत ही 99% लगता ही नहीं है। मगर मेरा ड्रीम कैच सुआ नहीं है फैजान भाई, मेरा ड्रीम कैच है डांगरी। बड़ा डांगरी मारना है मुझे, तकरीबन 15 से 20 किलो वाला। तो उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह देगा। अभी तो 4-5 किलो की भी दी थी उन्होंने, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि डांगरी मुझे बड़ा लगेगा, कभी ना कभी तो लगेगा ज़िंदगी में। और ये मेरा ड्रीम कैच होगा इंशाल्लाह। जिस दिन लगा मैं आपके साथ फिर इंटरव्यू दूंगा इंशाल्लाह आके, और आप सब भाइयों को भी दिखाऊंगा, शेयर करूंगा वो वीडियो। इंशाल्लाह बदुआ कीजिएगा मेरा ड्रीम ये पूरा हो जाए इंशाल्लाह आपको जो है वो 20 किलो 25 किलो का डांगरी लगेगा इंशाल्लाह। तो वकार भाई व्यूवर्स को ये बताएं कि मैंग्रोव्स की जो है वो बेस्ट फिशिंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, विंड कितनी होनी चाहिए, और जैसे कि आपने बता चुके हैं कि बांग में जाना चाहिए, तो विंड का भी थोड़ा बताएं, लो टाइड हाई टाइड का भी बताएं, संजारे का भी बताएं, सबाई का भी बताएं, थोड़ा सा इस हवाले से गाइड करें प्लीज़। देखिए, मैंग्रोव्स में आपको पूरा देख के जाना पड़ता है टाइम और डेट के हिसाब से। आप बांग की डेट में जाएं, जैसे बांग की डेट 6 से लेकर 9 तारीख तक चांद की, और 9 की मगरिब तक, या फिर आप जाएं 19 से लेकर आप 23 तक जाएं चांद की। तो ये डेट आपको बिल्कुल अच्छी चांद की मिलेगी। इसमें भी ज्वार लग सकता है, अगर हवा चल रही होगी तो बांग की डेट में भी ज्वार लग सकता है। हवा से बहुत फ़र्क पड़ता है मैंग्रोव्स में। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग मैंग्रोव्स में हवा में खग्गे मार के आते हैं। वो इस वजह से मार के आते हैं क्योंकि पानी मेला हो जाता है, मट्टी वाला पानी हो जाता है, और उनको किसी न्यू एंगलर को पता नहीं चलती वो क्या हो रहा है, और वो खग्गे ही मार रहे होते हैं। जिंदा चारा भी लगाते हैं, उस पर भी खग्गा आ रहा होता है। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आप हवा में जाएंगे तो आपको ये पानी पे खग्गा ही मिलेगा, ज़्यादा ख़राब पानी पे। और इसके लिए आपको करना पड़ता है, पतले पानी पे जाना पड़ता है, जहाँ पतला पट्टो छोटा पानी हो, वहाँ आपको पानी भी साफ़ मिलेगा और मच्छी भी चेंज हो जाएगी, क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, खग्गा वहाँ नहीं लगेगा और दूसरी किस्म की मछली आपको मिलेगी। अब ये हर किसी को पता नहीं है, लोग जाते हैं बस ट्रिप करके आ जाते हैं कि भाई हमें खग्गा लगा, हमें ये लगा। तो भाई आप थोड़ा देख के जाओ, वेदर देख के जाओ, पानी की पोजीशन देख के जाओ, सब कुछ देख के मैंग्रोव्स में जाना पड़ता है। और मैंग्रोव्स का मच्छी खाता भी बिल्कुल आराम से, ऐसा नहीं है कि लेके उठा के भाग गया, वो टुक टुक कर रहा होता है। ये आपके ऊपर है कि आपको कब हुक करना है और कब उसको ढील देनी है। तो ये सबसे बड़ा मैंग्रोव्स की ये कंडीशन होती है जो आपको देखना पड़ता है। मैंग्रोव्स में जो विंड का है कि 10 से 15 इसके बीच में आप जाएं तो आपको ज़्यादा वो पानी भी सेट मिलेगा और इतनी हवा भी नहीं मिलेगी, वेदर भी सही होगा। और भाई ये धूप है, धूप आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है मैंग्रोव्स में, सबसे बड़ी धूप आपको मार देती है। लोग धूप से बचने के लिए मैंग्रोव्स से भागते हैं, तो मछली लगता भी धूप में। और जो अब टाइम चल रहा है इतनी धूप में भरपूर हीरा आया हुआ है, आप जाएं अभी गुल्ला लेके जाएं, गुल्ले पे खेलें गेम, तो आपको माशाल्लाह भरपूर हीरा लगेगा। अच्छा वकार भाई, जैसे कि आपने बताया कि मैंग्रोव में जो आपने डोर यूज़ करनी है वो 25 से 30 पाउंड की डोर यूज़ करनी है, तो अब हमें ये भी बताएं कि इसमें जो हमने कांटा बनाना है वो कैसे बनाना है, कि इसमें हमने आया कि लंगड़ी डोर बनानी है या जो है वो फ्री वेट डोर बनानी है, किस फॉर्मेट पे डोर बनानी है, 1 कांटा 2 कांटा 3 कांटे वाली डोर बनानी है, और वो कैसे बनानी है ये गाइड करें। कि मैंग्रोव्स में ज़्यादातर लोग जो न्यू एंगलर जाते हैं वो लंगड़ी डोर बनाते हैं, मगर मैंग्रोव्स में ज़्यादा लंगड़ी डोर का बेनिफिट नहीं होता। उस पर छोटे दाने बहुत आते हैं, जैसे कपरदान हो गया, छोटे बोरे हो गए, ये आते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश क्या करें कि 10 नंबर का एक किलो हुक लगाएं आगे,
और थोड़ा ही आगे अपना 1.5 बालिश या 2 बालिश आगे पौधा लगाएं और पीछे फ्री गोली वेट फ्री कर दें, जो कुछ भी बिल्कुल मूव होती रहे। ये एक बिल्कुल मैंग्रोव्स की वीआईपी लाइन है जो आपको बनानी है। 10 नंबर का हुक होना चाहिए या 12 नंबर का हुक हो, और पीछे 2 से 3 बालिश आगे आप अपना पौधा लगा दें छोटा सा और फ्री गोली छोड़ दें। ये आपकी लाइन इसमें, और ये कांटे में आपको छोटा दाना भी आएगा, बड़ा दाना भी आएगा। बड़ा दाना जितना बड़ा होगा वो भी स्ट्राइक करेगा, छोटा दाना भी आपको स्ट्राइक। इसी पे कपरदान भी लग सकता है, डाठी भी लग सकता है, डांगरी भी लग सकता है। ये वीआईपी आपको मैंने बता दी है, ये बन सकती है डोर। और आपको ये है कि आप जैसे बोट पे बैठे हुए हैं तो आपको लंबी डोर करनी है। ये कांटे के साथ आपने चारा लगा दिया, उसको लंबी डोर जितना दूर फेंकेंगे उतना, जैसे डोर आपकी बैठेगी बॉटम पे तो आपका स्ट्राइक रेशो और अच्छा होगा जितना दूर फेंकेंगे। करीब में ये है कि करीब की जो मछली झाड़ियों की होगी वो खाएगी, और दूर की मछली, बाहर से आती हुई मछली भी आपको स्ट्राइक करते हुए जाएगी। अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वकार भाई से कि अब नेक्स्ट ट्रिप में जो है वो मुझे भी लेके चलें, और बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप अहमद भाई और फैजान भाई का ड्यू रह गया है। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके आपको वीडियो हम शेयर करेंगे। जबरदस्त। प्रैक्टिकल करके आपको वीडियो भी शेयर करेंगे। इससे हमारी भी लर्निंग होगी और आपकी भी लर्निंग होगी, और आप भी अपनी फिशिंग को मुख्तलिफ टिप्स ट्राई करते हुए इम्प्रूव कर सकेंगे। वकार भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने जो है हमें टाइम दिया, और आपका जो है ये जो आपने जो है हमें आज गाइड किया है और हमारे व्यूअर्स को गाइड किया है, इससे इंशाल्लाह जो है वो फ्यूचर में जो है हमें बहुत बेनिफिट होगा। और हम आपके जो बताए गए, जो आपने जो है फार्मूलाज दिए हैं और जो आपकी टिप्स हैं, इंशाल्लाह जब हम इसे यूज़ करेंगे तो मुझे भी फ़ायदा होगा, और जो मैंग्रोव्स में खेलने वाले नए लोग हैं और जो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं और उनको वहाँ का गेम अभी तक समझ में नहीं आया, तो उससे उनको भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो वकार भाई, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। बाकी जो है वो आप जो है वो एक रिक्वेस्ट कर दें मेरे व्यूवर से और अपने फैन से, और जो आपके जो हैं शागिर्द हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू अहमद भाई, आपने इस काबिल समझा इंटरव्यू के जो आपने मुझे बुलाया। और ये है कि हमारे अहमद भाई के लिए इनका चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। ये कराची फ़िशिंग के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और हमारे अहमद भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। न्यू बिगनिंग एंगलर के लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद वीडियो है। तो गाइस, मैं होप करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह जो है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।